पूर्ण डिमांड है हरियाणा जीके। हरियाणा जीके पूछी जाए कृपया करके। हरियाणा जीके हरियाणा के हर एग्जाम में पूछिए। ग्रुप ए और ग्रुप बी सर्विसेज में 100 अंकों का अलग से हरियाणा जीके का पेपर होना चाहिए और ग्रुप सी और ग्रुप डी में कम से कम 25 से 30% हरियाणा जीके होनी चाहिए। एक भाई ने ये लिखा कि हमने ग्रेजुएशन कर रखी है। सबर बच्चे नहीं करेंगे, कैंडिडेट्स नहीं करेंगे। जो गलती जिसने की है वो उसे माने। कमीशन ने गलती की है, कमीशन माने उस चीज को। 24 क्वेश्चन नहीं होता है। खैर, तो जहां केस करने का जिस भाई ने पूछा था, केस करने का ऐसा है कि केस हाई कोर्ट में ही पहले आपको करना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट में नहीं हो सकता है। और हाई कोर्ट में विद फैक्ट्स करना पड़ेगा। बहुत सारे पीछे रिजल्ट्स आए हैं जिसकी आप एक कॉपी बना सकते हैं। बहुत सारे बच्चों ने बनाया, बिथौर कर रहे हैं, उसके ऊपर काम लगातार हो रहा है। वो करके फिर उसके संदर्भ में रिट पिटीशन फाइल हो सकती है। फिर उसके बाद साथ के साथ हम लोग लीगल ये रखते हुए साथ के साथ हम लोग सरकार से बातचीत कर सकते हैं। जैसे उन्होंने 10 से मैक्सिमम 10 से मैक्सिमम 5 अंक किए हैं, वैसे उसको कम करने की भी ये लोग सोच सकते हैं, क्योंकि कुछ सोच के तो 5 किए होंगे ना। तो क्या पता खुद से ही वो 2.5 हो जाए, 2 हो जाए, तो वो बहुत ही अच्छा रहेगा। अगर सरकार इसे करती है तो बहुत अच्छा रहेगा। लीगल शायद लंबा चला जाए, बट यस इट इज वर्थ फाइटिंग फॉर। एक्स्ट्रा मार्क्स देना गलत है मैम। नरेश जी मैं बिल्कुल सही मानती हूँ मेरे भाई। एक्स्ट्रा मार्क्स की वजह से सारे ही तो रह रहे हैं। मिशन एंटी मैरिट चल रहा है हरियाणा में। हरियाणा में ये बता दो ओपन कैटेगरी कौन सी है, क्योंकि ओपन में तो सभी फाइट कर रहे हैं। मैं तो बल्कि ये कह रही हूँ, बच्चे कह रहे हैं ना कोटा दे दो इनको अलग से 10%। मैं कहती हूँ कोटा दे दो मेरिटोरियस कैंडिडेट्स को, कि उनको ये बताओ कि ये खुला मैदान है और यहां अब मैं फाइट कर सकता हूं। ऐसे भी रिजल्ट हैं जहां बिना सोशियो इकोनॉमिक के अंकों के कोई लगा ही नहीं है, और इतनी ऐसे लॉजिक देते हैं ना सोशियो इकोनॉमिक अंकों के फेवर में कि मुझे बहुत बार हंसी आ जाती है। ऐसे लॉजिक, ऐसी पोस्ट डालते हैं, ऐसे लॉजिक देते हैं। कम ऑन, तुम्हें दिख रहा है गलत हो रहा है। क्वेश्चन पेपर कांस्टेबल का कतई ठीक नहीं था, इट वॉज अबव लेवल। कोई सबर करने की जरूरत नहीं है। गलत को गलत बोलो, सही को सही बोलो। ठीक, 24 पेपर नॉर्मलाइजेशन नहीं हो सकती है। कॉन्फ्यूजन करने का ये एक तरीका है। ये सब कुछ सरासर धांधली हो रही है उसके अंदर। डिटेल्ड रिजल्ट ये आया है, डिटेल्ड रिजल्ट देते ही देख लो फेक एसईसी आ गए, डिनोटिफाइड आ गए, ईडब्ल्यूएस पता नहीं क्या क्या आ गया। तो एक अगर छोटे से 400 लोगों का रिजल्ट था, 465 भी है, उसके रिजल्ट में इतनी सारी चीजें आ गई, तो पिछले कितने बड़े बड़े रिजल्ट गए। 18,000 क्लर्क की। हनुमान पोल खोल, तुम कौन हो? तुमने शायद नाम चेंज किया है, अगर मैं जानती हूं तुम्हें तो। मैं लोगों को जागरूक करना चाहती थी कि क्या गलत हो रहा है विद फैक्ट्स। फैक्ट्स के साथ मैं चीजें रखूं, हर भर्ती के साथ मैं चीजें रखूं। लेकिन लोगों को क्या लगता है कि ये तो ना सरकार के खिलाफ ही बोलती है, ये तो ना ऐसे ही करती है। ऐसी सोच हो रखी है लोगों की कि बस क्या कहे, सरकार के खिलाफ बोलना हो गया। यदि मैंने ये कह दिया कि सरकार ने ये कहा है कि ये ब्रश व्हाइट कलर का है, और मैं इस ब्रश को रख दूं सामने और मैं कहूं अरे ये व्हाइट नहीं है ब्लैक है, तो लोग क्या कहेंगे कि अरे ये तो सरकार के खिलाफ है। देखो ये 2014 से पहले क्या कहा थी, जब वही सरकार इसको रेड बोलती थी। तो मैंने कब कहा कि वो ठीक थे? इसका मतलब मैं एंटी बीजेपी होगी, प्रो कांग्रेस होगी, एंटी बीजेपी होगी, प्रो आईएनएलडी होगी। व्हाट डू यू मीन? यदि मैं किसी की अगर प्रशंसा भी करती हूं तो मैं विपक्ष होने के नाते करती हूं कि थैंक गॉड आप विपक्ष होने का इस समय कार्य कर रहे हैं। थैंक गॉड आपने विपक्ष होने का